बड़ी सारी चीज़ें, मैं अपनी तरफ से कोई तबसरा नहीं करता। फैज़ ने एक बात की थी, एक उसने नज़म कही थी और मुझे कल बड़ी याद आई। उसने ना शायद वो सारा पीछे से लग के, वो जब लोग बेचे थे, एक साबिक डिक्टेटर ने कुछ औरतें भी बेची थी, कुछ बच्चे भी बेचे थे। पेशावर एयरपोर्ट पे कुछ लोगों की दाढ़ियाँ अपने हाथों से मुसलमानों ने साफ़ करके अमेरिका के हाथों पैसे लेके लोग बेचे थे। वहाँ से शायद उसने बात शुरू की और आज के इस मौके तक वो लाया था। उसने कहा था, जिस देश में माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं और जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं। MNA आए, वजीर आए गुंडे की ज़मानत कराने, तो फैज़ कहते हैं कि जिस देश में माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश में कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो और जिस देश में मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो। और बता तेरे बारे में क्या लिख दूं। खुद कह रहा है कि सुना है तेरी सिफारिश बड़ी है, तेरे नोट बड़े हैं, तो बता तेरा क्या फैसला लिखना है। हाय हाय, शायद इससे दर्द नहीं टपकता, इससे बेहिसी टपकती है जुमलों से। जिस देश में कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश में काजी मुंशी भी मुजरम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, साहिवाल में गोलियां मारी जाएं बच्चों के सामने, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों आहें न सुने मासूमों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर समत फहाशी फैली हो और जिस देश में बिनते हव्वा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश के हर चौराहे पर 2-4 भिखारी फिरते हो और जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हो और जिस देश में गुर्बत माओ से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में गुर्बत माओ से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, और सुनो, जिस देश में ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों और जिस देश में सादा लो इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, तो फिर फैज का फतवा सुनो। फैज कहने लगे, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों और जिस देश के सादा लो इंसान वादों पर ही टाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है और उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को फिर सूली पे चढ़ाना वाजिब है। ये सुनो फैज का फतवा, क्या तमाशा है। और तुम सवेरे उठते और उठ के कहते हो कमेटी बना दी है। पूछो उस मां से जिसकी बेटी सरे बाजार रुसवा कर दी गई, उस बाप से पूछो वो किस तरह इंटरव्यू देगा उसका भाई। और जब कचहरी में बुलाया जाएगा और जब सवालों जवाब किए जाएंगे और तुम्हारे तो पुलिस के एहलकार कह रहे हैं वो बीबी पहले निकली अकेली क्यों, ये तुम जवाब दे रहे हो। और किसी दानश्वर ने कहा था, जिस मकतूल का कातिल न मिले उसका कातिल हुक्मरान होता है। ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं पर तेरी रहबरी का सवाल है। क्या तमाशा बनाया हुआ है, रोज एक कमेटी नहीं बन जाती है। बताओ कहां हैं वो जो फैक्ट्री में मजदूर जले थे, बताओ उनके मुजरिम कहां हैं। बताओ जो लाहौर में 14 लाशें गिरी थी, 16 लाशें गिरी थी, उनको किसने मारा। वो जानवरों का खून था, जहां दिल किया बहा दिया। वो साहिवाल में जो मियां बीवी मार दिए गए थे, क्या वो इस धरती के पाले नहीं थे। कोई पुरसाने हाल नहीं है यहां, किसी का कोई पूछने वाला नहीं। किधर है वो मुजरिम, कहां तुमने उनको सजाएं दी। आओ मैदानों में बात करो,
और याद रखना, अगर तुम जवाब ना दो तो फिर हमारे पास जवाब है, फिर हमारे पास जवाब है कि जिस मकतूल का कातिल ना मिले उसका कातिल, फिर हमारे पास जवाब है। खुदा से डरें। और मैंने बहुत पहले कहा था, फिर कहता हूँ, हमें कोई उम्मीद नहीं थी, हमें पहले भी पता था कि नंबर प्लेटें बदली हैं, इंजन तब्दील नहीं हुए, और नंबर प्लेटें बदलने से गाड़ियाँ नहीं होती, कोई तब्दीलियाँ आया करती। हमारी तब्दीली बस एक बात में है, और वह बात यह है कि मुस्तफ़ा करीम का निज़ाम नाफिज कर दिया जाए, बस इसके अलावा किसी और जगह गुजारा मुमकिन नहीं है। और फिर मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ, मैंने तो सहाबा किराम की बेअदबियों पे भी कहा था कि मैं किसी और को भी इसका मुजरिम करार नहीं देता, इसकी मुजरिम हुकूमत है। आप कहाँ हैं? कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? वैसे आपको बड़ा पता चल जाता है कि इसके पास पैसे कितने हैं, वैसे आपको बड़ा पता चल जाता है कि फलाने इदारे ने कहा है कि फलाना लीडर मकबूल कितना है, वैसे आपको इदारे गिन गिन के बता देते हैं कि किसके कितने बंदे हैं और कौन कितना मकबूल है। ये नहीं आपको इदारे बताते कि मुजरिम कहाँ बैठे हुए हैं, ये नहीं आपको खुफिया एजेंसियां बताती हैं कि मुलजिम कहाँ बैठे हुए हैं, ये नहीं बताया जाता कि फितना और फसाद बर्पा करने वाले लोग कहाँ हैं। बाकी सारी बातें आपको आपके ताल्लुक की लोग खोल खोल के बयान कर देते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप हजरात से भी कहता हूँ, हुकूमत वक्त से भी कहता हूँ कि अब देर ना करो, वरना ये थोड़े दिन रह गए हैं, कब्र में जाएंगे, लोगों के हाथ होंगे, तुम्हारे गिरेबान होंगे, और तुम्हारी पुश्तों पे झंडे लगे होंगे कि तुम गद्दार थे, पुश्तों पे झंडे लगेंगे, हदीस से साबित है। तो अल्लाह से डर जाओ, वक्त है, वापस लौट आओ, अभी तो टाइम है, तुम्हें माफ़ी मिल सकती है। और ये कोई भी पिछली, उससे पिछली हुकूमत कोई भी ऐसी ना बने कि जनाब हम बड़े अच्छे थे, तो ये ऐसे हैं, मैं गिनवा चुका हूँ कि कहाँ से कत्ल होते आ और किस हद तक होते आ रहे हैं। अल्लाह ताला बस हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम फितरत के ऐन मुताबिक दीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं अखलाक आलिया की तकमील करने के लिए दुनिया में आया। जितने अखलाक हो सकते थे, जितनी खूबसूरतियाँ हो सकती थीं, जितनी अल्लाह को महबूब थीं, वो सारी मेरे नबी करीम ने बयान फरमाई, सारी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी हैं, जितनी खूबसूरतियाँ हो सकती थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे बाई नेचर ही कुछ परेशानियों का शिकार होते हैं, और कुरान मजीद ने जो इरशाद फरमाया ना कि कुछ लोग नफ्स की ख्वाहिश को अपना खुदा बना लेते हैं, तो वो बिला वजह भी बहुत सारी बातें करते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। औरत को हुकूक दिलाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत बातें करते हैं। जो लोग यहाँ से किसी को ले जाते थे ना दुबई, धोखा दे के और ले जाते थे, यूरोप में, अरब मुबालक में धोखा दे के ले जाते थे, तो वो भी कोई ख्वाब ही तो दिखाते थे कि इतने लाख तनख्वाह होगी, इतना कुछ होगा। वहाँ जाके पता चलता था कि जेब से भी देने पड़ेंगे कुछ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो सारे खूबसूरती के नाम पर ही धोखा देते हैं। आपको पता है कि जो आदमी किसी को लालच देता है, तो किसी को लूटने के लिए उसे लालच देना बड़ा ज़रूरी होता है। लोग पहले लालच देते हैं फिर लूटते हैं, पहले मुकम्मल लालच देते हैं, ये चीज़ मिल जाएगी, ये चीज़ मिल जाएगी। लोग मुकम्मल लालच देते हैं, उसके बाद फिर लूटते हैं। और अगर लालच ना दें तो कोई आदमी काबू आएगा? लोग लूटते हैं लालच देकर। अच्छा, अब वो जो जिसको लालच दिया जा रहा होता है वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, वो उस वक़्त मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है इतनी खूबसूरत बातें कर रहा है, इतनी अच्छे पैगाम दे रहा है, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मुझे मना कर रहे हो। होश तब आती है कि जब सब कुछ लूट जाता है। औरत को वैसे भी काबू करना बड़ा आसान होता है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेटियां नाजुक शीशियां होती हैं, इनको तो ज़रा सी चोट लगे तो टूट जाती। देखिए कितना बड़ा जुमला कहा बरेली के इमाम, नाजुक शीशियाँ। ज़रा कोई आदमी गुमराह करता है, ज़रा ख़राब करता है। अब देखें ना, ये जो बच्चियों को बच्चे मिस गाइड करते हैं, उन्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, वो बेचारी माँ बाप को छोड़ के
बहन भाई को छोड़ के इसके साथ शादी करती है, फिर जो उसका बाद में अशर होता है, आप उदलियां नू सरदार पैन तक्के ते शर्मा वालियां नू झूटे डोलियां दे। फिर वो बेचारी माँ बाप रखते नहीं, वो जुल्म करता है तो कितनी बड़ी तकलीफ़ में वो बच्ची आ जाती। नाजुक शीशी होती है ना तो टूट जाती। यही हाल अब जदीद ख़वातीन और ये जो कुछ एंकर पर्सन हैं, ये असल में ना ये आपको सियासत सिखाते हैं, लेकिन ये मादर पिदर आज़ाद लोग हैं, बिल्कुल आज़ाद। ये तो उलमा शोर ना करें, बात ना करें, गुफ्तगू ना करें, मशाइख बात ना करें, और ये जो कुछ संजीदा और दीनी तबका है ये कुछ शोर ना करे, ये तो रोडों पे नंगे होके आ जाए माज़अल्लाह। खौफनाक नज़रिया रखते हैं ये लोग। औरत को कहते हैं तेरे हुकूक हम तुझे लेके देंगे। मसलन वो कौन सा हक़ है जो तुमने लेके देना है? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बेटी भी बनाया है, इसको बहन भी बनाया है, इसको माँ भी बनाया है, इसे बीवी का आली शान रुतबा भी अता फरमाया है। और चूँकि बेटी का भी हक़ बड़ा बयान किया जाता है, बहन का भी, माँ का भी। और बीवी के मामले में लोग समझते हैं कि ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, शायद मसला ख़राब हो जाए। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बीवी के बारे में पता क्या फरमाया? फरमाया जब तुम निकाह कर लेते हो तो अपना ईमान महफूज कर लेते हो। अब मैं इसकी शरह नहीं करता, आप खुद कर लीजिएगा कि वो एक ऐसी शख्सियत होती है कि जिसकी मौजूदगी में आपका ईमान महफूज है। अब मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी बात कोई और हो सकती है, जिसकी मौजूदगी में आपका ईमान। और भाई ये हदीस पाक अर्ज़ कर रहा हूँ, निकाह जब कोई कर ले तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। इसका माना ये हुआ कि आपका ईमान महफूज है उसकी मौजूदगी में। तो इससे ज़्यादा भी, यानी ईमान सबसे कीमती चीज़ है ना, तो उसके महफूज होने की वजह हुजूर ने निकाह बयान कर दी। तो अब मेरा ख्याल है बीबी अगर कोई इससे बड़ा हुकूक मांगेगी तो बेवकूफ़ी करेगी। इतना बड़ा दर्जा नबी करीम ने उसे अता कर दिया, इतना बड़ा मकाम दे दिया कि तू खामद के ईमान के महफूज होने का ज़रिया बन गई है। औरत को जो हुकूक रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए, नबी पाक ने जो हुकूक दिए, देखे ना, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया बीमार थी, तो जल्दी जल्दी से वो आए। तो जब बहुत जल्दी हो, सफ़र बड़ा शदीद था, तो आपने जल्दी से नमाज अदा की, जल्दी से चले। आपके खादिम कहने लगे हुजूर खैरियत है? फरमाया मेरी बीवी बीमार है। तो उसने अर्ज़ की हुजूर आपकी अहलिया बीमार है, तो आपने नमाज भी जल्दी से पढ़ी, सफ़र भी जल्दी जल्दी किया। तो फरमाने लगे ये वो चीज़ें हैं जो हमें मदीने वाले रसूल ने सिखाई। आप इस कैफियत को समझें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया। और फिर एक और बहुत बड़ी बात, ये फजीलत किसी और को नहीं दी, जो औरत को हुजूर ने फजीलत दी, ये फजीलत किसी और को नहीं दी। कभी हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा अब्बा तुम्हारे साथ बहुत सख्त रवैया करे तो तुमने उसको उस सख्ती पर दाद देनी है। फरमाया चलो अगर वो ज़्यादती भी करे तो तुमने उसके साथ सलूक अच्छा ही करना है। लेकिन आप एक बात को समझे ना कि बच्चे के बारे में, बेटे के बारे में, बेटी के बारे में फरमाया 10 साल के होके नमाज ना पढ़े तो सख्ती करो, तुम्हारा डंडा भी लटकना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों के लिए सख्ती का हुक्म दिया, लेकिन औरत के लिए हुजूर ने जो जुमले कहे, असल में हम समझते हैं कि ये एक बात है, मशहूर हो गई है रवायत हदीस, तो बस इसके पस मंज़र पर और जुमलों के हुसन पर शायद माज़अल्लाह गौर करने की ज़रूरत नहीं। ज़रा इस लफ्ज़ की तासीर पर गौर करें। हुजूर ने फरमाया औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, ये टेढ़ी है, इसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। तो हुजूर फिर हमारे लिए हुक्म क्या है? फरमाया जैसी है तुम इसी के साथ निभा करो। आप समझें कि इतना महफूज हुजूर ने दर्जा दे दिया बीबी को, इतना महफूज कि फरमाया गलती भी हो तो मेरे गुलामों तुम इसके साथ निभा करो, गुजारा कर लो। को क्या और हक चाहिए औरत को, जिसको इसकी गलतियों समेत नबी पाक ने कबूल करने का हुक्म दे दी, इसकी कमज़ोरियों समेत कबूल कर लो। अब इसको और क्या, कोई कमज़ोरियों समेत कबूल करता है? कभी आप दुकान पे बैठे हो तो आप कहें भी इसमें ये भी गलती, मेरे माल में ये भी कमज़ोरी है, ये भी कमज़ोरी है, ये भी कमज़ोरी है, तो कर ले कबूल। करता है कोई? कोई शख्स ऐसा हो जो किसी चीज़ की कमज़ोरियाँ बयान करके कहे इसे कबूल करो? पर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमें सबक दिया, हुजूर ने हमें दरस दिया, नबी पाक ने हमें पैगाम दिया। फरमाया ये टेढ़ी है
सीधी करने की कोशिश करोगे तो बेचारी टूट जाएगी, तो इसके साथ निभा कर जाओ। आप मेरी बात को समझिएगा। चले मैं इस पर एक और बुखारी मुस्लिम की हदीस पढ़ता हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू दरदा के दरमियान भाईचारा था। मक्के से मदीने जब लोग आए तो हुजूर ने भाई भाई बनाया था, इनके दरमियान भाईचारा था। तो अभी पर्दे की आयात नाजिल नहीं हुई थी तो लोग एक दूसरे की तरफ जाते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में तशरीफ़ ले गए तो देखा कि उनकी बीवी बड़ी गमगीन बैठी हैं। तो हमने फरमाया बहन क्या हुआ? तो कहने लगी तुम्हारे भाई को दिलचस्पी कोई नहीं रही, हर रोज़ रोज़ा रख लेता है और सारी सारी रात नफल पढ़ता है। हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे ठीक है कर लेते हैं बंदोबस्त। नमाज दीन है कि नहीं? दीन है ना ये चीज़ें। लेकिन हज़रत सलमान फ़ारसी जनाब अबू दरदा से कहने लगे आज मैंने तेरे घर में रहना रात को, क्योंकि वो तो सारी रात नमाज पढ़ते थे, नफल पढ़ते थे। उन्होंने कहा ठीक है। एक बिस्तर ला के बिछा दिया हज़रत सलमान फ़ारसी के लिए। सलमान फ़ारसी फरमाने लगे दूसरा भी ला। कहा वो क्या करना है? फरमाने लगे तूने भी सोना है, मैंने भी सोना है, तूने भी सोना है। इशा पढ़ेंगे और फिर दोनों सोएंगे। कहा मैंने तो नमाज पढ़नी है। फरमाया तहज्जुद के वक्त उठ के पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल भी रात आखिरी हिस्से में जाके नमाज पढ़ते हैं। इधर साथ सुला लिया। वो थोड़ी को देर सोए, अब आदत थी सारी रात उठने की, ज़रा उठने लगे बिस्तर से। तो हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाया चुप करके सो जा, वो बड़ी रात पड़ी हुई, चुप करके सो जा। वो लेट गए, फिर उठने लगे तो फरमाया सो जा चुप करके, बड़ा टाइम है। सहरी के वक्त उठे, नफल पढ़े। उनका इरादा था रोज़ा रखने का। तो फरमाने लगे कल रखा था ना नफली रोज़ा? जी रखा था। परसों भी रखा था? तरसों भी रखा था। फरमाया आज नहीं रखना, आज मैं तेरा मेहमान हूँ, सारा दिन इकट्ठे मिल के रोटियाँ खाएंगे, आज नहीं रोज़ा रखना। सिला दिया। अब हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कह तो कुछ ना सके, पर कहने लगे सलमान तुम पता है तुम क्या कर रहे हो? ना तुमने मुझे रात उठ के ज़्यादा नफल पढ़ने दिए, सवेरे रोज़ा नहीं रखने दिया। तो हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे कोई लंबी बात तो नहीं ना, चलते हैं ना अभी फजर में मस्जिद नबी में, तो नबी पाक को बताते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत में तो अपनी बात करना, मैं अपनी करूँगा, हुजूर नतीजे का ऐलान फरमा देंगे, बात तय हो जाएगी। हाजिर खिदमत हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सारी रात नफल पढ़ते हैं, हर रोज़ रोज़ा रखते हैं, इनकी अहलिया गमगीन बैठी हैं, हुक्म फरमाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर हुआ क्या? या रसूल अल्लाह मैंने रात सुलाया है, सहरी में उठाया है, सवेरे रोज़ा नहीं रखने दिया। नबी पाक ने फरमाया सलमान फ़ारसी ने ठीक किया, सलमान फ़ारसी ने ठीक किया। फिर हुजूर ने फरमाया, नबी करीम ने फरमाया अबू दरदा तेरे ऊपर अगर अल्लाह का हक है, उसके रसूल का हक है, दीन का हक है, तो फरमाया तेरी आँख का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे वजूद का भी तेरे ऊपर हक है। ये हुजूर ने फरमाया तेरे बच्चों का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक। इस हक को भी समझे, हुकूकुल्लाह भी हैं, पर तेरी आँख का भी तेरे ऊपर। क्या माना कि तेरी आँख सोना चाहती है तो इसे सुला भी, तेरे वजूद का भी तेरे ऊपर हक है। तो तेरा वजूद आराम करना चाहता है तो इसे आराम भी करा। और फिर वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम सब, सुनना ये लफ्ज़ हदीस के, हुजूर ने उसी मौके पर फरमाया मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने रब को जानता हूँ और मैं तुम सबसे बढ़कर अपने रब से डरता हूँ। हुजूर फरमाने लगे मैं रोज़ा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, यानी कभी रखता हूँ और कभी नहीं रखता। फरमाया मैं नफल भी पढ़ता हूँ और अपनी बीवियों को वक्त भी देता हूँ। सरकार मस्जिद में भी आते थे, नवासों के साथ खेला भी करते, उनके साथ प्यार भी करते। तो इतने बड़े हुकूक हुजूर ने बयान फरमाए औरतों के कि तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर। लो एक हदीस बुखारी की और यहाँ बयान कर देता हूँ। एक शख्स ने आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए तैयारी हो गई है, सफ़ें बन रही हैं, मुजाहिदीन की तैयारी है, तो मेरा भी नाम लिख दिया गया है मुजाहिदों की लिस्ट में, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी बीवी ने हज की तैयारी कर ली है और मेरे दोस्तों ने, सहाबा ने मेरा नाम मुजाहिदीन की लिस्ट में लिख दिया, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? ये बुखारी मुस्लिम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद पे कोई और चला जाएगा तो बीवी के साथ हज करने जा, उसे महरम की ज़रूरत है, वो तेरे बगैर कैसे जाएगी? मुजाहिदीन को तो और मुजाहिद मिल जाएगा, पर तू तो अपनी बीवी के साथ जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को मुहाफिज बनाया है, औरत को मर्द का कैदी नहीं बनाया, बल्कि औरत को हिफाजत अता की और मर्द को उसका मुहाफिज बनाया। अब बच्चियाँ
आज़ाद होना चाहती हैं, और आज़ादी भी वो वाली कि जो बुनियादी तौर पर आज़ादी नहीं, फहाशी है। मैंने बहुत पहले कहा है कि इस्लाम बेटियों को कीमती समझता है। जिस बंदे के पास 20 तोले सोना हो वो चौक में लेके नहीं आता, वो कीमती चीज़ है, उसने छुपा के रखी होती है। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले बीबियाँ, इस्लाम उन्हें कीमती समझता है। कहता है कि तुम कीमती हो, लिहाजा घर के अंदर रहो, तुम बाहर ना आओ। लेकिन औरतें हैं कि उनको बिला वजह लोग ख़राब कर देते हैं और बिला वजह वो इस मुगालते का शिकार हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद ने सूरह नूर की आयत नंबर 30 में कहा कि कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम, फरमाया कि ए महबूब अलैहिस्सलाम मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें झुका के रखें, अपनी नज़रें। और अगली आयत में फरमाया वकुल लिल मुमिनाती यगुद्दुन मिन अबसारिहिन्न, फरमाया कि ए महबूब मोमिन औरतों से भी कह दो कि अपनी नज़रें झुका। मर्द भी अपनी नज़र झुका के रखेगा औरत की तरफ, लेकिन ये सारी पाबंदी सिर्फ मर्द पर नहीं, औरत भी गैर महरम का चेहरा नहीं देखेगी, उस पर भी उसी तरह नज़र झुकाने का हुक्म है। जिस तरह के वो हर दुकानदार को भाईजान कह के गुफ्तगू करने की उसको भी इजाज़त नहीं है कि वो भी वो समझे कि पाबंदी तो मर्द ने करनी थी, मैंने थोड़ी करनी थी। वो जिसके पास जाए, जहाँ भी जाए, डॉक्टर के पास जाए, बाहर जाए, तो वो जिस तरह मर्जी उसका दिल चाहे वो बातचीत करे, इसकी औरत को भी इजाज़त इस्लाम नहीं देता। बुनियादी तौर पे इस्लाम शर्म व हया का दीन है। हया की बात करता है। हया की जब हम तारीफ़ करते हैं तो हया की तारीफ़ ये है कि कोई कभी चीज़ देख के ना तो आपकी तबीयत में कराहत महसूस हो, आप कोई गलत जुमला मुंह से निकालते हुए ज़रा झिझकें, आप कोई गलत बात करते हुए थोड़ा बोझ महसूस करें। हमारे यहाँ तेज़ी से फ़रोग पाया है बेहयाई ने। संगियों की महफ़िलें, यारों की महफ़िलें, उसमें गलीज़ गुफ्तगू होती है, इल्ला माशा। जिन दोस्तों को बड़ी पाक साफ गुफ्तगू करनी चाहिए। दोस्ती का रिश्ता बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। जो यहाँ एक दूसरे से प्यार करेंगे जन्नत में भी इकट्ठे दाखिल किए जाएंगे। शर्त यह है कि प्यार अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए हो, लेकिन उसके अंदर अगर आपकी गुफ्तगू कच्ची हो, कमज़ोर हो, फाशी वाली हो, उरियानी वाली हो। वो हमारे यहाँ तो अब इसको लोग फैशन समझते हैं, इसको मर्दानगी की अलामत समझते हैं कि वो जी सारी बातें जी वहाँ हो गई और जिसका जो जी चाहा उसने कहा। आप जब हया के दायरे में होते हैं तो आप खुद भी सुकून महसूस करते हैं। देखें ना, आपको नींद सुकून से कहाँ आती है? जहाँ कमरा बंद हो, चारों जानिब दीवार है, ऊपर छत है, खाली दरवाज़ा भी खुला हुआ हो ना, तो जब बंदा सुकून लेना चाहता है तो कहता है यार ज़रा दरवाज़ा ज़रा बंद कर दो। वो अच्छी तरह अपने आप को छुपा लेता है ना हया के पर्दे में, तो अल्लाह उसे सुकून अता करता है। और जो उससे भी ज़्यादा ठंडी नींद में जाना चाहता है वो कहता है लाइट भी बंद कर दो। अब वो मुकम्मल तौर पे समझता है कि मैं चारों जानिब से छुप गया हूँ, अगर मैं खुल के भी सो जाऊँगा तो मेरा चूँकि पर्दा कायम है तो मुझे कोई दुश्वारी नहीं होगी। आप जब छुप जाते हैं, जब आप हया के अंदर सिमट जाते हैं, जब आप चादर के अंदर आ जाते हैं, तो आप बहुत सारी जगहों पे आसानी महसूस करते हैं। तो हया तो आपको सुकून देती है, हया तो दिल को राहत देती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात अर्ज करता हूँ। कुरान मजीद ने ना एक मकाम पे मजाक को, एक मजा होता है खुशतबी, वो नहीं मजाक, मजाक उड़ाना। कुरान पाक ने ना मजाक को एक जगह पे जाहिलों का तरीका भी करार दिया है। बनी इसराइल के लोगों से हज़रत मूसा ने कहा कि गाय ज़िबा करो और एक टुकड़ा मकतूल को मारो, जिंदा हो के खुद बता देगा मुझे किस बंदे ने कत्ल किया। तो कहने लगे आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। तो कुरान मजीद कहता है कि हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, फरमाने लगे मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। ये मजाक करना तो जाहिलों का तरीका है। अगर आपकी ज़ुबान से बेहयाई का जुमला निकल गया, अगर आपकी ज़ुबान से बेहयाई का जुमला निकल गया, आपने कह दिया कि हम आज़ाद लोग हैं, जो मर्ज़ी करेंगे, जो मर्ज़ी कहेंगे, जो हमारा दिल में आएगा करेंगे, तो फिर तो लोग आपका वो अशर करेंगे कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। जिसका लोग मजाक बना लेते हैं और जो मजाक बन जाता है फिर उसे कुछ जीने देता है। आप हया की चादर में छुपेंगे तो बचेंगे। अगर आपने अपना मजाक बनवा लिया ये कह के कि मैंने मर्जी करनी है, फिर याद रखना छुपने को जगह नहीं मिलेगी, फिर तकलीफ में आ जाएंगे, फिर बहुत बड़ी अजियत का शिकार हो जाएंगे।
शर्म हया, अरब के अंदर जो कवारी लड़कियां थी उनमें बड़ी हया होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरे पंजाब की, मेरे पाकिस्तान की बेटियां भी 20 दफ़ा उनका अब्बा कहे तेरी शादी करनी है तो वो आंख नहीं उठा पाती आज भी। ये तो वो चंद लोग हैं जो कहते हैं हम हाई क्लास हो गए, हमें नहीं पता कि वो रोशन ख्याल हो गए हैं कि रोगन ख्याल हो गए, पता नहीं किधर चले गए। वरना हमारी बेटियां आज भी जब उनसे उनका बाप, उनकी माँ बात करती है तेरी शादी की, तो वो तो शर्म के साथ पिछले से पिछले कमरे में छुपती हैं। ये अल्लाह ने फजल किया हुआ है इस मिल्लत पर। तो अरब की लड़की बड़ी हया वाली होती थी, उससे को बात करनी पड़ती थी तो 20 दफ़ा बात की जाती, फिर भी वो औरत छुपती फिरती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की कवारी लड़कियों से भी ज़्यादा हया करने वाले। काज़ी एजाज़ मालकी ने, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने, दीगर बुज़ुर्ग जो सीरत निगार गुज़रे, उन्होंने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर 100 मर्दों से ज़्यादा ताकत थी, 100 मर्दों से ज़्यादा ताकत। अब जो बात कहने लगा हूँ, जो नतीजा देने लगा हूँ, उस पर ख़ास तवज्जो आप फरमाएंगे। ज़रा फ़िक्री तौर पर, नज़रियाती तौर पर एक चीज़ को समझिए। हम समझते हैं कि जवान लड़का है जी, जो मर्ज़ी करे, उम्र है जी। आप ज़रा बात पर गौर कीजिएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ताकत 100 मर्दों से ज़्यादा है और हया कवारी लड़कियों से भी ज़्यादा है। ज़रा इस बात का तकाबुली जायज़ा कीजिएगा कि ताकत 100 मर्द से ज़्यादा है लेकिन हया कवारी लड़की से भी ज़्यादा है। इसका माना ये हुआ कि जिस टहनी को फल ज़्यादा लग जाते हैं वो झुका करती। तो हया तो हुस्न है, हया तो आपको पाक साफ करेगा, हया तो आपको निराला करेगा, अनोखा करेगा। वो हमारे एक दानिशवर है, तुमने मजमून लिखा, कई बातें बड़ी पसंद आती हैं। वो कहते हैं कि मेरी अहलिया, उनको भी किसी ने ना मिस गाइड कर दिया था, हालांकि अच्छी खातून है, किसी ने मिस गाइड कर दिया। तो वो भी समाजी और वेलफेयर और ये ख़वातीन को शौक़ होता ना बनने का, तो वो भी समाज के अंदर अच्छा मकाम तलाश करने के मूड में आ गई। तो कहीं एक दिन जाना था तो बड़ी बन संवर के मेरे साथ वो गाड़ी में बैठ गई। तो मैं गाड़ी में, औरतों को ये भी मसला होता है ना कि हमारी तारीफ़ करो, तो कई दफ़ा बाद मर्दों बेचारों को झूठ बोलना पड़ता है, तो ज़बरदस्ती कराती है ना जी। तो उसमें गुंजाइश भी दी है शरीयत ने गुंजाइश दी है कि कभी बीवी को राज़ी करने के लिए खिलाफ वाक़या बात करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए। तो वो कराती भी हैं। 3 मौके पर खिलाफ वाक़या बात करने की इजाज़त है। वाक़े के ख़िलाफ़ भी आप बात कर सकते हैं। जंग के मौके पर 2 लोगों को सुलह कराने के लिए और बीवी को राज़ी करने के लिए कर लें कोई ऐसी बात, बेशक अपनी तबीयत पे जबर करके कर ले, गुंजाइश है, इजाज़त है। तो वो कहते हैं जब वो गाड़ी में मेरे साथ बैठी बन संवर के, तो वो तकाज़ा करने लगी कि मैंने मतलब बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं पर आपने तवज्जो नहीं कराई। वो सियाना बंदा था, वो चाह रहा था कि मेरी खातून समझ जाए। वो कहते हैं मुझे पता था कि बेचारी मिस गाइड हो गई है, दिल की बड़ी अच्छी है, सियानी है, लेकिन इसको ना कुछ ख़वातीन ने, कुछ लोगों ने मिल के इसको ज़हन गलत कर दिया है कि समाज में निकलो, बाहर जाओ, काम करो, फलां करो, अपनी मर्ज़ी से जियो। तो मेरे साथ गाड़ी में बैठी कहीं जाने के लिए, तो मुझसे कहने लगी कि आपने मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं की, आपने कोई जिक्र ही नहीं किया कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो कहते हैं मैंने उसे कहा कि अगर तू नाराज़ ना हो तो फिर मैं सही वाली तारीफ़ कर दूँ। तो उसने कहा कि आप कर दें। तो कहते हैं मैंने दर्द से और खुलूस से अपनी बीवी से कहा, खुलूस के साथ मैंने कहा मैं तो रोज़ घर होता हूँ, रोज़ शाम को घर होता हूँ, अगर तू मेरे लिए तैयार होती तो मैं तेरी तारीफ़ करता, लेकिन आज तो तू बाहर जाने के लिए तैयार हुई, तो फिर उनसे तारीफ़ की उम्मीद रख जिनके लिए तूने तैयारी की है। मेरे लिए तैयारी करती तो मैं तो हर शाम तेरे पास होता हूँ। कहते वो मेरे लफ्ज़ों में दर्द था तो वो भी रो पड़ी और कहने लगी आप गाड़ी रोक दें, मुझे बाहर जाके किसी को राज़ी नहीं करना, मैंने उसे राज़ी करना है जिसको रब करीम ने मेरा शौहर बनाया और मेरे लिए मुंतखब किया है, मेरे माँ बाप को। मैं वापस लौटती हूँ। ये एक पहलू है सुलगता हुआ, इसको समझा जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की कवारी लड़कियों से ज़्यादा हया वाले थे, कवारी लड़कियों से ज़्यादा हुजूर हया फरमाया करते थे। जब खाना काबा की मक्का शरीफ में तामीर हो रही थी ना, अहले अरब उसको तामीर कर रहे थे, तो
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास के साथ खाना काबा की तारीफ़ में मसरूफ़ थे। तो अरब के लोग चूँकि लंबा कुर्ता पहनते थे पैरों तक, तो नीचे अगर किसी वक्त कोई चीज़ नहीं भी होती थी तो किसी को वो नज़र नहीं आती थी, चूँकि पर्दा रहता था, एक लंबा कुर्ता पहना हुआ होता था। तो जब बच्चे, सरकार की उम्र मुबारक भी अभी थोड़ी थी, तो इस तरह बच्चे जब निकलते तो वो कई दफ़ा अपनी तहमद उतार देते नीचे से, और कोई मजदूरी करने लगते तो 3-4 तय करके ना तहमद की कंधे पे रख लेते। जिस तरह कभी देहातों में लोग कपड़ा सर पे रखते थे कि ऊपर अगर कोई वज़नी चीज़ रखेंगे तो वो तकलीफ़ नहीं देगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सब लोगों के साथ खाना काबा की तामीर में शामिल थे। तो हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा हुजूर से, अभी अल्लाह ने नबूवत भी नहीं फरमाया था, भतीजे आप भी तामद उतारिए, ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, और इसको कंधे पे रख लीजिए, आप ईंटें उठा उठा के ला रहे हैं तो ज़रा आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही और फिर जल्दी से हुजूर की तहमद को निकाल के ना, हालांकि लंबा कुर्ता पहना हुआ है, तो वो जैसे ही उनके कंधे पे रखा ईंटें रखने के लिए, तो सरकार तो ज़मीन पे गिर गए, बेहोश हो गए, आंखें आसमान की तरफ। और फिर हुजूर पुकार रहे हैं, आज़ारी आज़ारी आज़ारी, मेरा तामद दे दो, मेरा तामद दे दो। कभी कोई शख्स इस वजह से भी बेहोश हुआ है कि मेरे वजूद से कपड़ा उतर गया है? हालांकि सरकार पर वो बेहोशी भी नबी पाक का वो जो गलबा है ना शर्म व हया का, उसकी वजह से हुई, वरना तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरी आंखें सो जाती हैं, दिल तो मेरा उस आलम में भी जागता रहता है। तो सरकार ज़मीन पे तशरीफ़ ले आए, आंखें आस, मेरा तामद दे दो, मेरा तामद दे दो। तो जल्दी से उन्होंने तामद दिया तो हुजूर ने बांध लिया। फिर तबीयत मुबारक में तसल्ली हुई, यानी हम उस रसूल के गुलाम हैं कि जिनके तो वजूद से कपड़ा उतर जाए तो हुजूर बर्दाश्त नहीं करते, कबूल नहीं फरमाते, तकलीफ़ शुरू हो जाती। लेकिन यहाँ नौजवान है और बड़ा कद काठ है और बड़े बड़े समझदार लोग हैं, गर्मी आती है तो शार्ट कपड़े पहन के घूमते हैं, उनको ख्याल नहीं कि ये वो वाला लिबास है जो बाहर तो क्या घर में अम्मा के सामने नहीं पहनना चाहिए, बहनों और बेटियों के सामने नहीं पहनना चाहिए। आपकी गुफ्तगू में शर्म व हया हो, आपके लबो लहजे के अंदर हुस्न हो। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हया करने वाले उस्मान गनी हैं। उस्मान गनी सबसे ज़्यादा हया करने वाले। आप फरमाया करते थे, जब से हुजूर का चेहरा देखा है मैंने कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी, मैंने आँखों का वुज़ू नहीं तोड़ा, और जब से हुजूर के दस्ते मुबारक में मैंने बैत के लिए सीधा हाथ बढ़ाया तो फिर सीधा हाथ मैंने कभी गंदगी को नहीं लगाया। हयात। आप बाथरूम के अंदर भी गुस्ल फरमाते थे तो कपड़ों समेत करते थे। किसी ने कहा, हजरत जी वाशरूम के अंदर क्यों नहीं कपड़े उतारते? तो आप फरमाने लगे, बाहर बंदों से हया करता हूँ, अंदर जाता हूँ तो रब से हया आनी शुरू हो जाती, वो तो देख रहा है ना। तो मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ उसको आप समझिएगा मेरे अजीज़, कि शर्म वाला मिजाज, गुफ्तगू भी शर्म वाली, आँखें भी शर्म वाली, लिबास भी शर्म वाला, दोस्ती यारी भी शर्म वाली, बहुत सारी ऐसी बातें। देखें ना आप ज़रा, मैंने कहा कि बातों को सुन के गुजर ना जाया करें, उसकी गहराई पर गौर करें। हुजूर इल्म का समुंदर है, सरकार से ज़्यादा इल्म दुनिया में किसी के पास मौजूद नहीं है, और सहाबा को मौका मिला हुआ है उस समुंदर से फैज़ लेने का। लेकिन उनकी हालत यह है कि हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं 14-14 दिन गुजर जाते, हुजूर से कोई सवाल पूछना होता था पर मैं शर्म के मारे नहीं पूछ पाता था। 14-14 दिन बुखारी शरीफ में मौजूद है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा से कि वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते, और वो दरख्त इस तरह है जिस तरह मोमिन होता है, वो दरख्त मेरे मोमिन की तरह बताओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते, मुझे पता था कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन चूंकि अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हैं, उमर फारूक भी बैठे हैं, मौला अली भी बैठे हैं, उस्मान गनी भी बैठे हैं, इतने इतने जय्यद लोग बैठे हैं, तो मुझे हया आती थी कि मैं क्यों जवाब दूं। कितने सरकार ने कई दफ़ा पूछा, लोगों ने कई और दरख्त बताए, पर फरमाया तुम्हारा जवाब दुरुस्त नहीं है। आप हया के इस पहलू पर गौर करें कि सवाल का जवाब आता है, सवाल का जवाब, यानी मुझे सवाल का जवाब आता और फिर मैं दूं ना, मुझे बदअज़मी ना हो जाएगी। ये कैसे मुमकिन है कि मेरी रात गुजर जाए, मुझे पता भी था और मैंने बताया नहीं। बहुत सारे लोग आके बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी बातें वो समझाते हैं, तो हम गौर से उनका चेहरा देखने लग जाते हैं, कहते हैं यार इसका तो दावा था कि मैं समझ नहीं आता हूँ, तो ये तो हमें समझा रहा है।
चलो अल्हम्दुलिल्लाह, हम समझने को तैयार है। लेकिन मेरे अजीज, पता भी है जवाब का, इल्म भी है, लेकिन फरमाते हैं मेरी हया ने मुझे इजाजत न दी कि मैं जवाब दूं। आप फरमाते हैं फिर हुजूर से सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह आप ही बता दें वो दरख्त कौन सा है। तो हुजूर ने फरमाया भाई वो खजूर का दरख्त है। तो आप फरमाते हैं मैं दिल ही दिल में कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जवाब दुरुस्त है, हालांकि मैंने जवाब दिया ही नहीं। तो लफ्ज़ों में हया, जुमलों में हया, आँखों में हया, उठने में हया, बैठने में हया, चलने में हया एक खूबसूरत हुस्न है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तू बेहया हो जाए ना, फिर तू आज़ाद है, फिर तू जो मर्जी का, फिर तू जो। इसलिए बुजुर्ग जब किसी को बेहया कहते थे ना, अल्लाह अकबर, और जब किसी को कहते थे ना ये बेहया है, तो लोग समझते थे कि हल्की सी बात कर दी है। लेकिन उनका माना ये होता था कि बस भाई अब इसके साथ कोई कलाम करने की ज़रूरत है, इसको अब इस्लाह की ज़रूरत नहीं, ये बेहया है। क्या माना कि अब ये जो इसके दिल में आएगा वो करेगा, जो इसकी तबीयत चाहेगी वो करेगा, अब ये किसी पहलू भी काबू आने को तैयार, बेहया हो गया। बेहयाई बहुत बड़ा ऐब है। और जो लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए, हमारा अपना जिस्म है तो हमारी अपनी मर्ज़ी चलेगी। एक वज़ीर साहब हैं, पता नहीं मैं उनको जानता तो नहीं, उन्होंने सेनेट में तकरीर की है, मैंने उनकी बात सुनी है। उसने कहा नहीं नहीं भाई, जिस्म रब का है तो मर्ज़ी भी तो रब करीम की चलेगी, और मर्ज़ी भी, ये मर्ज़ी भी अल्लाह की। ये मुझे थोड़ा सा मसला है जिस्म पर, कभी कभी मुझे कसरत सफ़र से एलर्जी हो जाती है। मेरे साथ लोग ना दिल से प्यार करते हैं, शायद ही कोई अच्छा डॉक्टर हो जिस तक मेरे संगी मुझे ले के ना गए हों, पर जिस्म अल्लाह का है ना, मर्ज़ी भी जब वो चाहेगा सेहत देगा। क्यों कच्चे कामों में लोग पड़ गए, क्यों गलत लोग सोच में पड़ जाते हैं, ये उसी का है। और जब वो चाहेगा, आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि जो अपनी मर्ज़ी चौकों चौराहों में कर रहे होते हैं ना, जो मर्ज़ी गंदमंद, वो जानवर होते हैं, वो जानवर होते हैं जो ना चौक देखते हैं, ना गली देखते हैं, ना उन्हें पता होता है कि जगह कौन सी है। वो इंसान, मैंने कह दिया जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो जानवर होते हैं। और जो कुछ इंसान होते हैं ना, उनके अंदर कुछ ना कुछ फिर शर्म हया भी होती है। वो चौकों चौराहों में वो हरकतें और वो काम नहीं करते जो जानवर करते हैं। उनके लिए बड़े पर्दे होते हैं, उनके लिए बड़ी बातें होती है, उनके लिए बड़ा कुछ होता है। जो बिल्कुल आज़ाद हो जाए, कोई पता ना हो किस वक़्त क्या कहना है, क्या करना है, तो फिर वो दायरा इंसानियत से खारिज हो जाता है। हम आपको क्या दावत दें, आप तो वो बातें कर रहे हैं जो इस्लाम का इंसानियत के हक़ में भी ठीक नहीं। आप तो वो वाली बातें कर रहे हैं जिनका इंसानियत भी तकाजा नहीं करती कि ये बातें होनी चाहिए। लेकिन एक बात, मैं तो जज्बाती नहीं होता, मैं बड़े गौर से चीज़ों को देखता हूँ, सुनता हूँ। और ना मैं उन मौसमी मेंढकों की, वो मुझे राहत साहब कहने लगे जी बड़े बड़े मौलवी एक बंदे के साथ बैठे हुए होते थे और वो रोज़े में बड़े बड़े दरस देता था, तो वो भी फ़लानी फ़लानी हरकतें कर रहा है। तो मैंने कहा हमने तो पुराना कहा था कि मौसमी मेंढक है, तो पुराने कह रहे हैं कि अदाकार है, तो वो जहाँ कास्ट करेंगे वहाँ वो अदाकारी करेगा। आप किसी मजहबी जगह कर लें तो वहाँ कर लेगा, कहीं और जगह करेंगे तो हम तो पुराना कह रहे हैं। तो किसी को कभी समझ आती है तो किसी को कभी और जगह जाके समझ आती है। हम इन लोगों से परेशान नहीं होते, क्यों? सुन ले, कोई मायूसी नहीं, इनके अंदर जितना जोर है वो लगाएं। ये मुल्क बना है रसूलुल्लाह के नाम पे, ये अल्लाह ने तोहफा दिया है उम्मत मुस्लिमा को, ये नबी पाक के नाम पे बना है। तो यहाँ झंडा भी वही वाला बुलंद होना है जो मदीने वाले रसूल का झंडा है, और यहाँ वही काम चलेगा जो नबी पाक ने बयान फरमाया। तो इस तरह कई लोग आते हैं, वो शोर शार करते हैं, चले जाते हैं। इतने ना परेशान हुआ करें, बहुत सारे लोग तो बेचारे इस काबिल भी नहीं है कि उनका नाम लिया जाए। मतलब इतना हम उनको अहमियत दे दें, उनका जिक्र करें, उनका नाम लें, उनकी बात करें, वो बेचारे इस काबिल ही नहीं है। मतलब स्टेटस ही नहीं है हमारा, इतने फारग हैं हम कि अब जो बंदा आएगा कहानी छेड़ेगा तो हम छेड़ जाएंगे। और भाई अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला, लोगों ने बड़ा शोर किया और बड़े ज़माने से दुनिया शोर कर रही है, पर अल्लाह के घर मस्जिदें भरी हुई हैं, मस्जिदें भरी हुई हैं। हमारी बेटियां पर्दे करती हैं, पर्दे को पसंद करती हैं, वो हिजाब में रहती हैं, वो समझती हैं कि हमारा असल हुस्न क्या है। तो ये प्रोपेगेंडा पुराना चला आ रहा है, इसका अल्लाह के फजल से उम्मत मुस्लिमा पे न कभी असर हुआ है और न कभी होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें हक पर इस्तकामत अता फरमाए।
की बात है, अपनी मुराद आ गए, उनके करम की बात है। ऐसे कहाँ नसीब थे, ऐसे कहाँ नसीब थे, मुझसे गुनाहगार के दिल को जगमगा गए, उनके करम की बात है। जो मदीने आ गए, उनके करम की बात है। पर्दे जो थे पड़े हुए, पर्दे जो थे पड़े हुए, मेरी निगाहें शौक़ पर, पर्दे जो थे पड़े हुए, मेरी निगाहें शौक़ पर, पर्दे वो सब उठा गए, उनके करम की बात है। पर्दे वो सब उठा गए, उनके करम की बात है।